हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिमांशु अंथवाल एंड आज हम देखेंगे भारत में जीवमंडल रिजर्व। ठीक है, वीडियो दो पार्ट में रहेगी। सबसे पहले मैं सारे जीवमंडल जो भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनको इंडिया के मैप में डिनोट करूँगा। हिंदी लैंग्वेज का मैं यूज़ करने वाला हूँ पूरी वीडियो में। एंड उसके बाद हम हर जीवमंडल रिजर्व के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन आ भी रखे हैं। ऐसे में आपका PYQ रिवीजन भी हो जाएगा और जो आने के चांसेस हैं वो भी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडिया का मैप बना देंगे। ये हो गया हमारा प्यारा भारत। अब देखते हैं इसमें कौन सा बायोस्फीयर कहाँ पे है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम। सबसे पहला है आपका यहाँ पर, इसका नाम है कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, मैं आपको इसमें दो तीन बार में हम इसको यहाँ पे डिनोट करेंगे ताकि बार बार सेम नाम आए, तो ऐसे में आपको याद हो जाएगा जल्दी से। ठीक है, सबसे पहले डिनोट कर रहा हूँ मैं सिर्फ, उसके बाद सेकंड पार्ट में मैं नाम लिखूँगा एंड थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले ये कौन सा है, ये है कोल्ड डेजर्ट। ये आएगा आपका हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद दूसरा आएगा यहाँ पे, दूसरा है आपका नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि आएगा आपका उत्तराखंड में। नंदा देवी आएगा आपका उत्तराखंड में। तीसरा कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व जो आएगा आपका सिक्किम में। फिर नेक्स्ट जो हैं वो एक ही स्टेट में दो हैं। कौन कौन से, एक मानस है, दूसरा है डिब्रू सिखोवा। मानस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मानस नाम से और भी चीज़ें हैं आपकी, और ये जो हैं वो आएंगे आपके कहाँ, असम में। नेक्स्ट जो है वो आएगा आपका दिहांग दिबांग। दिहांग दिबांग से आपको और चीज़ भी याद आ रही होगी कुछ, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज भी हैं, तो ये आएगा आपका दिहांग दिबांग। कहाँ है दिहांग दिबांग, ये आएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आएगा आपका यहाँ पे, ये होगा आपका नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, मेघालय में पड़ता है ये। फिर उसका अगला होगा यहाँ पे, इसका नाम है सुंदरबन। सुंदरबन कहाँ पे आएगा आपका, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट आएगा आपका सिमलीपाल। सिमलीपाल कहाँ पे आएगा, उड़ीसा में। सिमलीपाल के बाद शेषचलम हिल्स आएगा आपका यहाँ पर। कौन सा स्टेट है, आंध्र प्रदेश। फिर आएगा आपका मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। मन्नार की खाड़ी कहाँ होगा, तमिलनाडु। फिर नेक्स्ट अगस्त्यमाला, यहाँ पर आएगा आपका अगस्त्यमाला। कहाँ पे पड़ेगा, तमिलनाडु एंड केरल में, दोनों स्टेट में आता है थोड़ा थोड़ा। फिर नेक्स्ट होगा नीलगिरी, वेरी इंपॉर्टेंट, PYQ भी आ रखे हैं और आने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं इससे। नीलगिरी कर्नाटक में पड़ेगा आपका। अचानकमार अमरकंटक, अगला जो है वो है
अचानक मार, अमरकंटक, ये आएगा कहाँ पे? छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, दो स्टेट को कवर करता है, दो स्टेट में आता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है। अगला अगला जो है वो दो हैं एक ही स्टेट में, तो कौन सा होगा? यहाँ पे आपका ये पड़ेगा आपका एमपी में। कौन कौन से हैं एमपी में? पंचम पंचमढ़ी पंचमढ़ी और पन्ना। पंचमढ़ी और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, ये दोनों आएंगे आपके कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट आएगा आपका यहाँ पे, कौन सा हो सकते हैं यहाँ पे? यहाँ पे है कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि आपका आएगा गुजरात में। तो कितने हो गए टोटल? वन, साथ में करेंगे काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, जबकि 18 है, तो कौन सा छूट गया? लेट्स डिनोट दैट। अगला आएगा आपका यहाँ पर, कौन सा हो सकता है यहाँ पे? यहाँ पे होगा ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, जो आएगा आपका कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, डिनोट कर दिया सबको। फट से इसका नाम लिख देते हैं सबका, साथ में रिवाइज करते हुए चलेंगे। ठीक है, कौन सा था यहाँ पे? कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश। कौन सा था यहाँ पे फिर नेक्स्ट? नंदा देवी, कहाँ पे? उत्तराखंड, नॉट यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है, सीरियल से याद रखेंगे, सीरियल से करते चलेंगे ना तो फिर याद करने में भी ईजी होगा। ठीक है, यह है आपका कौन सा? कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ पड़ेगा आपका? सिक्किम में। नेक्स्ट, दोनों को एक साथ लिख देते हैं, मानस, एंड सेकंड होगा डिब्रू सखोवा। ये पड़ेगा कहाँ पर? दोनों पड़ेंगे असम में। एक ये वाला छूट गया ना, इसका नाम क्या था? कौन सी नदी बहती है अरुणाचल प्रदेश के? दिहांग दिबांग, तो उन्हीं के नाम पे है ये, दिहांग दिबांग, अरुणाचल प्रदेश में आएगा ये। ठीक है, आंध्र प्रदेश नहीं है, अरुणाचल प्रदेश। इतना तो आप कॉमन सेंस लगाओगे जब देखोगे तो। ठीक, नेक्स्ट कौन सा स्टेट पढ़ सकता है यहाँ पे? यहाँ पे है मेघालय, तो मेघालय में कौन सा पड़ेगा? नूक रैक। अगला कौन सा देखा था हमने यहाँ पे? इसको लास्ट में बनाया तो इसको लास्ट में लिखेंगे। नेक्स्ट कौन सा था? थोड़ा सा नीचे आते हैं अगर, यहाँ पे कौन सा वाला था ये था आपका सुंदरबन। कहाँ पे पड़ेगा ये? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। अगला शिमलीपाल, ये कहाँ पड़ेगा? उड़ीसा में। नेक्स्ट शेषचलम हिल्स, इम्पोर्टेंट PYQ भी है, आने के चांसेस भी हैं। शेषचलम हिल्स, शेषचलम हिल्स कहाँ पे है ये पड़ेगा आपका आंध्र प्रदेश, नॉट अरुणाचल, आंध्र प्रदेश। ठीक है, AP हो गया ना, तो ये आपका आंध्र प्रदेश हो गया। नेक्स्ट आएगा मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी कहाँ पे पड़ेगा आपका? तमिलनाडु। नेक्स्ट होएगा
अगस्त्य माला, ये पड़ेगा आपका तमिलनाडु एंड केरल। नेक्स्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, नीलगिरी, नीलगिरी ये कहाँ पड़ेगा? कर्नाटक। इससे PYQs आ रखे हैं आपके पहले भी, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमने देखे थे ना यहाँ पे, तो ये दोनों कहाँ, ये दो कौन से स्टेट में आते हैं? ये दो आएंगे आपके MP में, इनका नाम क्या है? अच्छा पहले हमने ये, चलो पहले इन्हीं को लिख देते हैं। इनका नाम है पचमढ़ी और पन्ना, पचमढ़ी और पन्ना। कहाँ पे आएंगे ये दोनों? MP, मध्य प्रदेश। ये वाला छूट गया हमारा, इसका नाम क्या था? यह है अचानक मार अमरकंटक, अचानक मार अमरकंटक। कौन से स्टेट में पड़ेगा ये? कौन सा है MP के नीचे? छत्तीसगढ़ एंड थोड़ा सा पोर्शन MP में भी, ठीक है। कौन सा छूट गया? हाँ ये वाला। नेक्स्ट गुजरात में, क्या है गुजरात में फेमस? गुजरात में कच्छ के नाम से काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो ये आएगा आपका कच्छ, गुजरात, ठीक है। तो 2 बार हमने सबके नाम पढ़ दिए। अच्छा एक फिर से छूट गया ये कौन सा है? ग्रेट निकोबार, अंडमान एंड निकोबार में आता है ग्रेट निकोबार, ठीक है। अब देखते हैं हम थर्ड राउंड, इनके बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ें। थोड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंट देखेंगे हर एक के बारे में, ठीक है, जहाँ से PYQ हैं और जहाँ से आने के चांसेस भी हैं। इस वीडियो में आपके मिनिमम 10-15 PYQs तो कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम नीलगिरी से। नीलगिरी कहाँ पड़ता है आपका? कर्नाटक में पड़ेगा। नीलकुरंजी के नीले फूल, क्या मिलता है यहाँ पे? नील कुरंजी फूल, बहुत इम्पोर्टेंट फूल है ये। क्यों इम्पोर्टेंट है? ये 12 सालों में एक बार खिलता है, ठीक है। हिंट के लिए लिख देता हूँ यहाँ पे 12 ईयर्स, ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं इसके PYQ पे। PYQ क्या आया था इसका? इसके अंदर अच्छा एक ऑप्शन ऐसा आया था, मैं लिख देता हूँ, मुदुमलाई मुकुथी नागरहोल बांदीपुर साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये सारे के सारे क्या हैं? नीलगिरी के अंतर्गत आते हैं। मुदुमलाई मुकुथी नागरहोल बांदीपुर साइलेंट वैली नेशनल पार्क के हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें कुछ विशेष जीव पाए जाते हैं। कौन कौन से? जो मैं PYQ की बात कर रहा हूँ वो शायद अगस्त माला में आया था, तो हाँ तो अगस्त माला में आया तो इसमें भी आने के चांसेस हैं, है ना। तो इसलिए हम पहले पहले देख देते हैं इसको कि ये जो है ना मुदुमलाई मुकुथी नागरहोल बांदीपुर और
साइलेंट वैली नेशनल पार्क इसके अंतर्गत आते हैं, नीलगिरी के अंतर्गत। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं, कौन कौन से देखते हैं उनका नाम भी। टेल्ड मकाक, नीलगिरी ताहर, वेरी इंपॉर्टेंट, नीलगिरी ताहर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये हो गया इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम नंदा देवी। कहाँ आपका नंदा देवी, ये आ गया नंदा देवी, कहाँ पे है ये, उत्तराखंड में। ठीक है, तो नंदा देवी में क्या क्या है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी नेशनल पार्क एंड और क्या है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, फ्लावर वैली, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। ठीक है, और इसमें वैसे ये आ रखा है एक बार, ये भी PYQ है, हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग। यहाँ के कुछ यूनिक जीव हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम नोकरेक जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। कहाँ पे था नोकरेक, याद करो फटाफट से ढूंढो, नोकरेक कहाँ पे है इसमें। नोकरेक आएगा आपका मेघालय में, ये है आपका नोकरेक। तो नोकरेक के बारे में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। नोकरेक, ठीक है, नाम आपको यहाँ से दिख रहा होगा ना इसका। नोकरेक मेघालय में पड़ता है, इसके बारे में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। तो नोकरेक जो पीक है ना, नोकरेक गारो पहाड़ियों की हाईएस्ट पीक है। ठीक, पहला इंपॉर्टेंट। दूसरा, इसमें कौन कौन से यूनिक कुछ एनिमल्स, कुछ प्राणी पाए जाते हैं यूनिक। लाल पांडा, हुलॉक गिब्बन, हुलॉक गिब्बन, साथ में बोलेंगे आप तो आपको भी याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, बहुत ज़्यादा नहीं देख रहे हम क्योंकि फिर ऐसे में ना बहुत वीडियो फिर बड़ी हो जाएगी, तो मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर रहा हूँ जिनके आने के चांसेस हैं, और जो पहले भी मतलब PYQ भी आपके रिवीजन हो जाए, और उस हिसाब से बना रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। मन्नार की खाड़ी कहाँ पे है, फट से ढूंढेंगे इसको। मन्नार की खाड़ी पड़ेगी आपका तमिलनाडु में। देखते हैं इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्या इम्पोर्टेंट है इसमें। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है राम सेतु। राम सेतु क्या करता है, मन्नार की खाड़ी को एंड पाक की खाड़ी से अलग करता है, या इन दोनों को अलग अलग करता है। ठीक है, एक तो ये हो गया इसमें इम्पोर्टेंट, और इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। चलो प्राणी देख लेते हैं इसमें कौन कौन से एनिमल्स मिलेंगे। और डुगोंग, डुगोंग यहाँ का यूनिक एनिमल है, डुगोंग मिलेगा आपको मन्नार की खाड़ी में। नेक्स्ट देखते हैं सुंदरबन जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है, बट इसको लिखेंगे कहाँ से चलो इसको ट्राई करते हैं, ये आ गया यहाँ से, यहाँ लिखते हैं सुंदरबन के बारे में। ठीक है, सुंदरबन कहाँ पे आएगा आपका, वेस्ट बंगाल में। अब जैसे अगस्त्यमाला में आ रखा है, अभी हम देखेंगे, वैसे सुंदरबन के अंतर्गत भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, तो इससे भी क्वेश्चन आने के चांस हैं।
कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर आती हैं? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन नेशनल पार्क। नेक्स्ट, सजनेखली वन्यजीव अभयारण्य, सजनेखली वन्यजीव अभयारण्य, दैट मीन्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगला है लोथियन वन्यजीव अभयारण्य, लोथियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट, हॉलिडे वन्यजीव अभयारण्य, हॉलिडे वन्यजीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, मैं शॉर्ट में यूज़ कर रहा हूँ ताकि स्पेस भी थोड़ा सा बचे और वीडियो छोटे से छोटा हो। अगला देखते हैं हम, मानस जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ पे है मानस? फटाफट से ढूंढेंगे मानस को। मानस है आपका असम में, पर इसमें लिखेंगे कैसे? मानस, यहाँ पे इसको जूम करके लिख देते हैं। ठीक है, मानस के बारे में देखते हैं। मानस फेमस है आपका वाइल्ड वाटर बफेलो के लिए, वाइल्ड वाटर बफेलो। ठीक है, वैसे तो दो चार चीज़ें और भी थी इसमें, बट थोड़ा सा स्पेस कम है यहाँ पे। लेट्स ट्राई टू मैनेज हियर। और क्या है यहाँ पे? यहाँ पे असम रुफर्ड टर्टल, असम रुफर्ड टर्टल मिलेगा। ठीक है, यूनिक जो है यहाँ का गोल्डन लंगूर, गोल्डन लंगूर भी यहाँ का क्या है? यूनिक स्पीसीज। ठीक है, तो इसमें इतने ही देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रेट निकोबार जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, ग्रेट निकोबार है यहाँ पर। तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट है? ग्रेट निकोबार जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान और गैलाथिया राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों आते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, क्या? कैंपबेल बे नेशनल पार्क एंड गैलाथिया, गैलाथिया थोड़ा दिख नहीं रहा तो आप सुन के थोड़ा सा मैनेज कर लेना। गैलाथिया नेशनल पार्क, ये दोनों आते हैं कहाँ? ग्रेट निकोबार के अंतर्गत। ठीक है, और इसमें कुछ यूनिक स्पीसीज लिख देते हैं। इसकी एक डुगोंग, डुगोंग यहाँ की यूनिक स्पीसीज है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सिमलीपाल जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ पे है? सिमलीपाल, ये पड़ेगा आपका उड़ीसा, सिमलीपाल। इसके बारे में यहाँ पर लिख देते हैं। क्या क्या है इसमें अंतर्गत? इसके अंतर्गत आएगा आपका मयूरभंज हाथी आरक्षित क्षेत्र, मयूरभंज हाथी
आरक्षित क्षेत्र, ठीक है। और इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें आती हैं, यहाँ लिख देता हूँ। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, TR मतलब टाइगर रिजर्व, हदगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, हदगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। और क्या आएगा इसके अंदर, कुलडीहा वन्यजीव अभयारण्य, कुलडीहा कुलडीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। इसके बारे में ये हो गया। प्रमुख प्रजातियां क्या क्या हैं इसमें, थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा शायद मैनेज। प्रमुख प्रजातियां यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर मिलेगा, जंगली हाथी मिलेगा, गैर मिलेगा। तो एक चीज़ लिख देता हूँ केवल, रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। पंचमढ़ी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ पे है आपका पंचमढ़ी, ये आएगा MP में। यहाँ काफ़ी स्पेस है हमारे पास। पंचमढ़ी आरक्षित क्षेत्र, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, इसके अंतर्गत सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा नेशनल पार्क, बोरी वन्यजीव अभयारण्य, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्यजीव अभयारण्य। ऐसे करके मैं हर उसके अंदर ये बता रहा हूँ क्योंकि एक PYQ ऐसा ही आ रखा है, उन्होंने ऑप्शन दे रखे थे कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये है, ये है, तो निम्नलिखित में से किस जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसलिए मैं ये चीज़ हर उसमें कवर कर रहा हूँ, तो इसके आने के चांसेस हैं क्योंकि, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपकी पचमढ़ी के अंतर्गत आती हैं। और इसमें बाघ मिलेगा, इतना ज़्यादा वो नहीं है इसका अलग। चलो एक चीज़ देख लेते हैं फिर भी, इंडियन जॉइंट फ्लाइंग स्क्विरल, इंडियन जॉइंट फ्लाइंग स्क्विरल, ये आपको यहाँ पे मिलेगा यूनिक स्पीसीज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कंचनजंगा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ पे है कंचनजंगा, कंचनजंगा है सिक्किम में। अगेन इम्पॉर्टेंट है कंचनजंगा, इसके बारे में देखते हैं क्या क्या मिलेगा यहाँ पे। कंचनजंगा में ये आपका विश्व के सबसे ऊंचे परितंत्रों में है, वन ऑफ द हाईएस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। कंचनजंगा जो है ना वो नेशनल पार्क भी आपका, राष्ट्रीय उद्यान भी है, तो उसको यहीं पे लिख देता हूँ, याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में और देखते हैं। कंचनजंगा आपका भारत में प्रथम मिश्रित विश्व विरासत स्थल, अभी मैं इंग्लिश में बोलूँगा तो एकदम समझ में आ जाएगा आपको, मिश्रित विश्व
विरासत स्थल, इसका क्या मीनिंग हो गया? इसका मीनिंग है कि कंचनजंगा जो है वो आपका यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है। ये आपने सुना भी होगा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये नाम से ना। तो ये जो कंचनजंगा है ना वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है। ठीक। और इसमें आपको यूनिक स्पीसीज़ क्या मिलेंगी? यहाँ पे यूनिक मिलेगा लाल पांडा, और कस्तूरी मृग भी मिलता है यहाँ पे। तिब्बती भेड़ लिख देते हैं, कस्तूरी मृग और जगह भी मिल जाता है, उत्तराखंड में भी मिलता है एक्चुअली कस्तूरी मृग ना। तो यहाँ पे हम तिब्बती भेड़, ग्रेट ग्रेट तिब्बती भेड़, ठीक है। तो कंचनजंगा में ये हो गया इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं डिब्रू सिखोवा वन्यजीव आरक्षित क्षेत्र। कहाँ पर है डिब्रू सिखोवा? ये हो गया आपका असम में। डिब्रू सिखोवा में ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, इसके बारे में लिख देते हैं। ये एक नेशनल पार्क भी है इसी के नाम से, ठीक है। क्या मिलेगा यहाँ पे? तो यहाँ पे क्लाउडेड लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड क्या होता है? ये बिल्ली की एक प्रजाति है, मतलब ये जो तेंदुआ लेपर्ड ये सब है ना, ये बिल्ली की प्रजातियाँ, इतना आपको शायद पता होगा। तो क्लाउडेड लेपर्ड भी उसी की फैमिली से है, तेंदुआ लेपर्ड ये सब फैमिली से ही एक एक फैमिली है, मतलब क्लाउडेड लेपर्ड, ठीक है। और यहाँ पे मिलता है गंगा डॉल्फिन। वीडियो थोड़ा सा बड़ी हो रही है बट सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर हो जाएंगी कि उसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दिहांग दिबांग जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। कहाँ पे पड़ेगा? ये पड़ेगा आपका अरुणाचल प्रदेश में। दिहांग दिबांग क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ के बारे में? मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान और दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पे मिलेगा आपको। मोलिंग नेशनल पार्क, और दूसरा क्या है यहाँ पे? दिबांग, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे मिलेगी। और यहाँ पे एक यूनिक स्पीसीज़ भी देख देते हैं इसकी। इसकी यूनिक स्पीसीज़ है ताकिन, ठीक है। लाल पांडा भी मिलता है यहाँ पे, पर हम ऑलरेडी देख चुके हैं लाल पांडा 2-3 जगह, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट अगस्त्यमाला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जो कि आपका PYQ है, UPSC CSC प्रीलिम्स। क्या क्या आता है आपका अगस्त्यमाला में? तो ऐसा क्वेश्चन आ रखा था वो, सेंदुरने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड कलाकाड़ मुंडन थुराई। डिफरेंट से नाम है थोड़ा ही, तो कैसे होंगे यार इनको? जब आप बार बार सुनोगे एक यूज्ड हो जाओगे ना जब आप इन नामों के, तो फिर आपको ये याद हो जाएंगे। अभी मतलब फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा अजीब लग सकता है इसको सुन के कि क्या नाम है, थोड़ा अलग तो है ना। कलाकाड़ मुंडन थुराई टाइगर रिजर्व। तो क्वेश्चन ऐसा आ रखा था कि ये ऑप्शन दे रखे थे और पूछा हुआ था, और नीचे पूछा हुआ था इसमें कि उपरोक्त कहाँ पर स्थित हैं। नीचे ऑप्शन दे रखे थे अलग अलग बायोस्फीयर रिजर्व्स के। तो ये आपके सारे आते हैं किसमें? अगस्त्यमालाई में। यहाँ की यूनिक स्पीसीज़ क्या है? नीलगिरी तहर, ठीक है।
नीलगिरी तहर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में भी मिलेगा और अगस्त्यमाला में भी मिलेगा। वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगस्त्यमाला में ही है, तो नीलगिरी यहाँ पे भी मिलता है, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न हो सकता है इससे। अगस्त्यमाला में भी क्या, नीलगिरी तहर मिलता है। नेक्स्ट, अचानक अमरकंटक जीवमंडल क्षेत्र। अचानक अमरकंटक छत्तीसगढ़ और एमपी में पड़ेगा। इसके बारे में, आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती यहाँ पे वनस्पति मिलती है। आर्द्र पर्णपाती एंड शुष्क पर्णपाती वनस्पति आपको यहाँ पे मिलेगी। और इसके बारे में क्या इम्पोर्टेंट है, 4 सिंग वाला मृग यहाँ पे आपको यूनिक स्पीसीज 4 सिंग वाला मृग मिलेगा। और भारतीय जंगली कुत्ता, जंगली कुत्ता, ये दो यहाँ की थोड़ा सा यूनिक स्पीसीज है। नेक्स्ट देखते हैं कच्छ का रण। कच्छ का रण कहाँ होगा, गुजरात। इसके बारे में देखते हैं, यहाँ पर कच्छ मरुभूमि अभयारण्य, कच्छ मरुभूमि अभयारण्य मिलेगा आपको। और क्या मिलेगा यहाँ पे, घुड़खर अभयारण्य, घुड़खर अभयारण्य। और नारायण सरोवर वन्यजीव अभयारण्य, और क्या मिलेगा, कच्छ बस्टर्ड अभयारण्य, और बन्नी घास के मैदान आरक्षित क्षेत्र, रिजर्व एरिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे सब चीज़ें मिलेंगी, ये सब मिलेगा यहाँ पे। इसके स्पीसीज क्या है इंपॉर्टेंट, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडियन बस्टर्ड यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। और भी है एक, इससे याद रख लेना, घुड़खर। ये जो घुड़खर है ना, इसी के नाम से दूसरा जो जीव है, ज़्यादा नहीं लिखते हैं फिर इसमें, ठीक है। तो घुड़खर के नाम से जो है वो अभयारण्य है। तो यहाँ पे घुड़खर भी मिलता है आपका, भारतीय घुड़खर। नेक्स्ट, कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे था, हिमाचल। कोल्ड डेजर्ट में पिन वैली नेशनल पार्क, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान। और क्या है यहाँ पे, चंद्रताल, चंद्रताल और सरचू। नेक्स्ट, किब्बर वन्यजीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सब इसके अंदर आएंगे, ठीक है। और स्पीसीज़ में कुछ बहुत अलग नहीं है। यहाँ पे मिलेगा आपको हिम तेंदुआ और हिमालयन आइबेक्स, हिमालयन आइबेक्स एंड हिम
तेंदुआ, ये दोनों यहाँ की यूनिक स्पीसीज हो गई। नेक्स्ट शेषचलम पहाड़ियाँ। शेषचलम ढूंढते हैं फटाफट से, और फिर से कंजेस्टेड जगह, बट मैनेज करेंगे इसको भी। ये हो गया शेषचलम पहाड़ियाँ। ये आपका आएगा आंध्र प्रदेश। क्या क्या है इसकी यूनिक विशेषताएं? शेषचलम आपका पेन्नार नदी के दक्षिण में। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि इस स्थल से निकट कौन सी नदी है, या इस नदी के दक्षिण में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है। ऐसे टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि और भी आए हैं ऐसे, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। पेन्नार नदी के दक्षिण में। ठीक है, और देखते हैं इसमें पेन्नार नदी कहाँ होगी। तो थोड़ा सा आइडिया आप लगा सकते हैं। पेन्नार नदी जब ये पूर्वी साइड है ना, पूर्वी घाट, तो पेन्नार नदी भी इधर ही होगी, ऑब्वियस है। तो पेन्नार नदी के दक्षिण में ये हो गई आपकी पेन्नार नदी, और पेन्नार नदी के दक्षिण में आ गया आपका शेषचलम हिल्स। ठीक है, और तीर्थ स्थल तिरुपति एंड श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, श्वर नेशनल पार्क, ये दोनों भी यहाँ पे स्थित हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और इसकी यूनिक क्या मिलता है यहाँ पे? रेड सैंडर्स। रेड सैंडर्स पता है किसको कहते हैं? ये ऐसा ही आता है नाम कई बार। रेड सैंडर्स होता है लाल चंदन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसमें एक ये भी देख सकते हैं कि इसमें गोल्डन गेको करके एक एनिमल मिलेगा यहाँ पे, गोल्डन गेको करके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पन्ना जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ पे है? पन्ना, पन्ना आएगा आपका इधर एमपी में। तो पन्ना के बारे में हम यहाँ लिख सकते हैं। पन्ना में क्या है इम्पोर्टेंट? पन्ना बाघ आरक्षित क्षेत्र। पन्ना बाघ आरक्षित क्षेत्र यहाँ पे ज़रूरी है। और क्या क्या मिलेगा यहाँ पे यूनिक? बाघ मिलेगा, चीतल मिलेगा, चिंकारा मिलेगा, सांबर मिलेगा। बाघ, चीतल, चिंकारा और सांबर। ठीक है, तो ये हमारे हो गए सारे के सारे। हमने हर एक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी देख दी हैं। बहुत सारे आपके इसमें PYQs भी कवर हो गए हैं। लास्ट में एक फास्ट रिवीजन करना चाहेंगे? चलो एक लास्ट रिवीजन करते हैं बहुत फास्ट। कोल्ड डेजर्ट मिलेगा आपका कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। नंदा देवी मिलेगा आपका कहाँ पे? एक मिनट फिर से। कोल्ड डेजर्ट मिलेगा आपका कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, नंदा देवी मिलेगा आपका उत्तराखंड में। कंचनजंगा मिलेगा सिक्किम में। दिहांग दिबांग जो कि नदियाँ भी हैं, ये मिलेगा आपका अरुणाचल प्रदेश में। मानस एंड डिब्रू सिखोवा ये मिलेगा आपको दोनों असम में। उसके बाद आता है नोकरेक, नोकरेक मिलेगा आपका मेघालय में। सुंदरबन, सुंदरबन कहाँ मिलेगा? वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट आता है सिमलीपाल, सिमलीपाल मिलेगा उड़ीसा में। उसके थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ये ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार मिलेगा कहाँ? अंडमान निकोबार में। शेषाचलम हिल्स आता है अगला। शेषाचलम हिल्स कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। सिमलीपाल छूट गया, सिमलीपाल, सिमलीपाल आएगा आपका कहाँ? उड़ीसा में। मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी आएगा आपका तमिलनाडु में। अगस्त्यमाला, अगस्त्यमाला, अगस्त्यमलाई भी बोलते हैं इसको, तमिलनाडु एंड केरल में आएगा आपका। नीलगिरी, नीलगिरी आपका आएगा कर्नाटक में।
नीलकुरंजी यहाँ पे मिलती है, 12 साल में एक बार खिलता है ये फ्लावर, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अचानक मार अमरकंटक छत्तीसगढ़ और एमपी में। पंचमगढ़ी पंचमढ़ी पंचमढ़ी और पन्ना मिलेगा आपका एमपी में। मध्य प्रदेश कच्छ का रण, ये आपका मिलेगा गुजरात में। ठीक है, तो ये हो गया, आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे इसके साथ साथ अगर आपने बनाया होगा तो। और अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, तो स्क्रीनशॉट में था इतना साफ तो नहीं दिखेगा, बट यू कैन मैनेज। आप जब रिवीजन करेंगे तो इसमें आधे से ज़्यादा चीज़ें तो आपको आएंगी, तो आप छोटा छोटा देख के भी कर सकते हैं मैनेज। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में। आपको अगर कुछ भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत लगे तो आप मुझे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। आई विल ट्राई दैट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।